हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्समैन नंबर 1 पे। दोस्तों, आज के हमारे वीडियो की डिस्कशन का टॉपिक है गोपाल नमकीन और उसमें लगी हुई आग। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले हफ्ते में उनके राजकोट स्टील प्लांट में बहुत बड़ी आग लगी और उनमें लगभग 20 से 25 करोड़ रुपए का उनका नुकसान हुआ। जानते हैं गोपाल नमकीन के बारे में विस्तार से इस वीडियो में। कंपनी के संस्थापक विपिन भाई हडवानी ऐसा कहते हैं कि जो हम खुद खा सकते हैं वही लोगों को परोसेंगे। विपिन भाई के पिताजी राजकोट जिले में उनका छोटा सा गांव है, जहां से वो किराने की दुकान चलाते थे और किराने की दुकान के साथ साथ उनका खुद का फरसान बना के वो बेचते थे। फिर उनके बच्चों ने वही फरसान 1 रुपया के पैकेट में 40 ग्राम फरसान गांव गांव बेचते थे, जिसे गुजरात में चवाना कहा जाता है। लगभग 10 से 12 गांव में वो फरसान बेचते थे और फिर उन्होंने उनके पिताजी को ये डिमांड की कि मैं साइकिल की बजाय आप मुझे लूना लेके दीजिए तो मैं ज़्यादा गांव कवर करूंगा और मेरा सेल ज़्यादा हो सकता है। उनके पिताजी ने जब उनको लूना लेकर दी तो उन्होंने लगभग 50 से 52 गाँव में अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क खड़ा किया और यही से गोपाल नमकीन की सही मायने में शुरुआत हुई, ऐसे मुझे लगता है। उनका ये शुरू से सिद्धांत रहा कि जो हम खुद खा सकते हैं वही ग्राहक को परोसेंगे, और उनका माल कैसे बनता है यह तो ग्राहक देखने के लिए नहीं आएगा, लेकिन भगवान सब देखता है, यह उनकी धारणा थी। जब उनका नमकीन का काम गांव में अच्छा चल रहा था तब उन्होंने राजकोट में इसे बड़े पैमाने पे करने के लिए शिफ्ट होने का जब फैसला लिया तो घर के सब लोगों ने उनका विरोध किया, लेकिन उनके समझाने बुझाने के बाद में उनके पिताजी ने उनको राजकोट शिफ्ट होने की परमिशन दी और उन्हें साथ में 4,500 रुपये दिए। 4,500 रुपये के साथ में जब राजकोट आए तो उन्होंने 1998 में गोपाल नमकीन की वहाँ पे फैक्ट्री एक छोटे से घर में जहाँ पे रहते थे वहीं से उन्होंने इसकी शुरुआत की। उधार में तेल बेसन सब लाना पैक करना, खुद ही गांव-गांव जाके घर घर जाके दुकान जाके अपना वो नमकीन बेचते थे। 2007 आते आते उनका टर्नओवर लगभग 2.25 करोड़ रुपए रहा और यही टर्नओवर 2012 में 225 करोड़ रुपए रहा। ये उनके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। गोपाल नमकीन का जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो लगभग 10 से 12 राज्यों में आज के दिन में है, लेकिन उनका 70% जो बिजनेस है वो गुजरात से आता है और बाद में बहुत बड़े पैमाने पे वो महाराष्ट्र से आता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि गोपाल नमकीन लगभग 80 से अधिक कंट्री में अपने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट भी करता है। ये कंपनी नमकीन, चिप्स और पापड़ बनाती है। गोपाल नमकीन की एक खासियत रही कि कम से कम कीमत पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी अपने ग्राहक को वो देते रहे हैं और उनके जो मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट है वो राजकोट, मोडासा और नागपुर में हैं। लास्ट ईयर यानी कि 2023 के खत्म हुए फाइनेंशियल ईयर में उनका टर्नओवर लगभग 1300 करोड़ रुपए का रहा। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। 2024 मार्च में उन्होंने एक आईपीओ लाया, 600 करोड़ रुपए का आईपीओ लाया और ये कंपनी लिमिटेड बन गई। और उन्होंने ये स्पष्ट कहा कि कुछ कर्जे मिटाने के लिए हम ये आईपीओ ला रहे हैं। दोस्तों, उनकी भविष्य में 3 नए प्लांट जो है ऑल इंडिया लेवल पे नए स्थापित करने का भी उनका प्लानिंग था। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। हाल ही में उनको जीएसटी की एक 13 करोड़ रुपए की नोटिस मिली, जिस नोटिस का कोर्ट में केस भी चल रहा है। और कुछ ही दिन पहले उनके पापड़ की फैक्ट्री में यानी कि राजकोट वाली फैक्ट्री में फूड एंड ड्रग ने रेड की और उनका 9 लाख रुपए का माल सीज किया। बीते हफ्ते इसी प्लांट में जहाँ पे पापड़ का स्टॉक सीज हुआ था वहीं पे आग लगी। इतनी बड़ी फैक्ट्री और कंपनी के मालिक खुद ये कह रहे हैं कि हमारे पास 2 से 3 लाख लीटर का पानी का संचय है, स्टॉक है। फायर सेफ्टी का ऑडिट उनका हुआ है, उनके पास सभी प्रकार के सर्टिफिकेट है। फिर ये आग लगी कैसी? अच्छा, लगी भी तो ये आग इतने बड़े पैमाने पे कैसे फैली? उनका कहना था कि हमारा जो लैमिनेट है और हमारा जो कोरुगेटेड बॉक्स है उस कारण से हमारी ये आग बहुत बड़े पैमाने पे फैली। सवाल यहाँ पर ये उठता है, आपका इतना बड़ा प्लांट है, आपके पास इतनी बड़ी फायर सेफ्टी की इक्विपमेंट है, फिर वो काम क्यों नहीं कर रहे थे? जब आपने फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया तो वहाँ से एक ही गाड़ी आना शुरू हुई, उसमें काफ़ी देर भी हुई और जो प्रयास आग बुझाने के लिए होने चाहिए थे, सीरियसली उस प्रकार के
प्रयास आपसे हुए नहीं, ऐसा मीडिया में न्यूज़ है। क्या सही है क्या नहीं है ये आपको ही पता है। फैक्ट्री में जब आग लगी तब फैक्ट्री में लगभग 450 मजदूर काम कर रहे थे। आपने उन मजदूरों के बारे में कुछ भी नहीं सोचा। भगवान की दया से सभी मजदूर बचे। लेकिन दोस्तों, यहाँ ये सोचने वाली बात है कि जब भी आपके पास में इस प्रकार की घटना हो सकती है, क्योंकि आपके पास सभी ज्वलनशील पदार्थ पे, वहां पे तेल का स्टॉक भी आपका था, आपका लेमिनेट का स्टॉक था, तो आपने फायर सेफ्टी के पूरी इंतजाम क्यों नहीं किए, ये सवाल यहां पर उठता है। मीडिया में यह भी न्यूज़ है कि फूड एंड ड्रग का मामला हो या फिर जीएसटी की नोटिस वाला मामला हो, यह दबाने के लिए आग लगाई तो गई नहीं है, ऐसी भी चर्चा मीडिया में है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब भी इस प्रकार की कोई घटना बनती है तो कंपनी के मजदूर हैं, स्टाफ हैं, सेल्स स्टाफ है, मार्केटिंग स्टाफ है, सुपर स्टॉकिस्ट है, डिस्ट्रीब्यूटर है, दुकानदार हैं, लॉजिस्टिक का स्टाफ है, या फिर बहुत सारे ट्रांसपोर्टर है, हेल्पर है, इनके ऊपर क्या बीतती होगी, यह भी बात सोचने जैसी होगी। मुझे यकीन है कि उन्होंने ये जानबूझ के तो किया नहीं होगा, और किया होगा तो जनता ही उसका न्याय करेगी, और जनता नहीं कर पाई तो भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं। दोस्तों, मुझे यकीन है कि गोपाल नमकीन इस बड़ी त्रासदी से भी उभर के आएगी और फिर से अपना कार्य शुरू करेगी। मुझे यकीन है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।